लगाना, देखो पीछे बढ़ा कुर्सी हल्की से। चलिए देखिए अभ्यास 1C, और ये अभ्यास भी परिमेय संख्याओं पर आधारित है। इसमें हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं में बड़ी कैसे छांटेंगे, ठीक, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, है ना। देखो 2 सवाल ये हो गए। तीसरे सवाल में देखिए इसके समतुल्य निकालना है, सिखा चुके हैं वो भी, ठीक। उसके बाद में देखिए कौन बड़ा कौन छोटा, बड़े छोटे चिन्ह लगाना, ठीक है। और परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी हम लिखना सीख पाएंगे, ठीक है। देखो तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल ये यहाँ शुरू हो जाएगा, दूसरा, हाँ ठीक है, इस चलो 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, ठीक। चलिए पहला सवाल देखेंगे। इनमें से आपको छांटना है, दोनों में बताना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। पहला देखिए संख्याएं बड़ी छोटी हम सीख चुके हैं पहले ही। याद करो जब भिन्न सीखे थे, भिन्न होते थे 2 भिन्न, उनमें बड़ी छोटी कैसे छांटते थे। सबसे पहले हम लोग हर बराबर करते थे, है ना। चलो पहली संख्या लिखते हैं। पहला सवाल -4/9 कामा 7/9। अब देखिए यहां पर हर बराबर है कि नहीं बराबर है। हर अगर बराबर होते हैं तो आप अंश की तुलना कर लीजिए। अब अंश में ये 7 है, ये -4 है, कौन बड़ा है। 7 बड़ा होगा कि -4 बड़ा होगा। याद कर लीजिए प्लस की गिनती हमेशा माइनस वाली गिनती से बड़ी ही होगी। जैसे अगर प्लस में 1 लिखा है और माइनस में 1000 लिखा है, बड़ा कौन। वैसे देखने में तो लग रहा है कि 1000 बड़ी है, लेकिन माइनस में अगर है वो तो वो छोटी होगी। उल्टा कर दो, माइनस में जितनी बड़ी गिनती उतनी ही छोटी गिनती। अच्छा देखो जैसे कि माइनस हम लिख दें 1000 और एक तरफ लिख दें -972। अब अगर चिन्ह माइनस ना हो तो 972 छोटी 1000 बड़ी, लेकिन उल्टा अगर माइनस है तो जो गिनती छोटी है वो गिनती, अब ये वाली गिनती बड़ी है, ये वाली गिनती छोटी। लेकिन अगर प्लस की गिनती है कोई भी हो वो हमेशा माइनस की गिनती से बड़ी ही होगी। तो बताओ -4/9 और 7/9 में कौन बड़ी होगी। 7/9। एक गिलास और रखे दो, पीवर रुक गया नहीं, ठीक। तो हर बराबर है। अब अंश को देख लिया, अंश यहां पर प्लस है यहां माइनस है, तो प्लस वाला बड़ा, तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। कितना इजी है। ये कौन सी बड़ी, बड़ी हो गई, लग जाएगा ना। दूसरा खा देख लीजिए, का वाला लग गया। अब खा देखिए -3/4 और -5/8। अब बेटा यहां पर हर बराबर नहीं है तो ऐसे हम, हाँ अच्छा यहां माइनस लगा, ठीक। यहां पर हर बराबर है क्या बेटा, तो सबसे पहले हर बराबर करने पड़ेंगे बेटा, है ना। तुम ध्यान नहीं दे रहे, उधर क्या देख रहे हो, उसमें हर बराबर करेंगे। तो यहां 8 यहां 4 है, अगर यहां 2 से गुणा कर दें, लासा ले लें 8 4 का, कितना आएगा 4 × 1 = 4, 4 दूनी 1 2 1 = 2, 4 दूनी 8 आ गया लासा। तो यहां ऊपर नीचे किससे गुणा, 2 से गुणा कर दें, 2 × 8, तो ऊपर 2 3 6 हो जाएगा, नीचे 8 हो गया। यहां -5/8। अब बताओ बेटा हर बराबर हो गए। अब -6 बड़ा होगा कि -5 बड़ा होगा, -5/8। बिल्कुल सही। मतलब माइनस में वो गिनती बड़ी होगी जो छोटी होगी। तो वैसे देखो तो 5 छोटी है, लेकिन अगर माइनस में है तो माइनस में 5 बड़ी कहलाएगी, -6 छोटी कहलाएगी। तो ये वाली गिनती क्या हो गई, बड़ी हो गई। मतलब कौन सी गिनती बड़ी आप में है, ये वाली बड़ी हो गई, है ना। ऐसे लगा लोगे, ठीक, लग गया। 3 का खा, गा यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। गा देख लीजिए -7/12 कामा 5/-8। इसको देखो बेटा
यहाँ 12 यहाँ 8 है, बराबर नहीं है हर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा हम लोग, पहले लेंगे लासा, मतलब 8 और 12 का लासा लेंगे, कितना आएगा उसको देखते हैं पहले। 8 और 12 किससे कट जाएंगे, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 2 एक कम 2, 3 ऐसे उतर जाएगा, फिर 3 3 एक कम 3, 4 दूनी 8 तियाँ 24, कितना आ गया 24 लासा आ गया। अब बताओ बेटा 24 बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करिए जरा, तो 7 दूनी 14 हो गया, नीचे 12 दूनी 24। यहाँ देखो 8 है और लाना है 24, तो किससे गुणा करेंगे यहाँ पर 3 से, तो 3 से नीचे गुणा करेंगे तो 3 से ऊपर करेंगे, तो जरा 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 5 तियाँ और 8 तियाँ 24। अब देखो बेटा यहाँ -8 लगा है, हम तुमको बता चुके हैं पहले ही कि अगर माइनस लगा हो तो इस माइनस को हम चाहें तो यहाँ से हटा के ऊपर भी लगा सकते हैं। हर को हमेशा धनात्मक ही बनाना है, ध्यान रहे, हर को क्या बनाना है, तो ये माइनस को हटा के ऊपर लगा दें, ये हटा के यहाँ लग गया। अब ठीक, अब बताओ इनमें से कौन भिन्न बड़ी कहलाएगी। अच्छा बताओ 24 24 बराबर है, -15 बड़ी होगी कि -14 बड़ी होगी। हमने क्या बताया था, जो गिनती बड़ी लगे वो माइनस में छोटी होती है, तो 15 हालांकि बड़ी जरूर है, मतलब माइनस में 15 बड़ी है, लेकिन यहाँ पर देखो 15 माइनस में इसीलिए छोटी हो गई। अगर ऐसे कहे कि 14 बड़ा कि 15 बड़ा, कहोगे 15 बड़ा है, लेकिन अगर माइनस लग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 15 छोटा 14, तो ये वाली भिन्न बड़ी, कौन सी बड़ी, ये वाली कौन बड़ी, तो इसमें कौन तुम्हारी भिन्न है, ये वाली ना, ये चिन्ह ये लग जाएगा, ठीक है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ एक बचा है ना, लगा दें इसको यहीं पर, चारों हो जाएंगे ना, चलो चारों लगा लो, सही रहेगा, ये ज़्यादा सही है। चलो सवाल नंबर घा इसे लगा देते हैं, घा यहाँ लग जाएगा, घा क्या है, -5/9 और -3/13। ठीक, अब बताओ बेटा -13, उधर मत देखो, तुम उधर बहुत देखती हो, 9/13 लिखा। अब देखो सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं, -5/9, ऊपर नीचे माइनस है दोनों जगह, हटा जा सकता है, सिर्फ 3/13 लिखें। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस हो तो उस माइनस को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक, चाहे गुणा करके चाहे भाग करके, बस ये समझ लो, अगर ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस को हटा देंगे। लेकिन अगर केवल ऊपर तो नहीं हटा सकते, यहाँ माइनस है केवल, क्या इसको हटा सकते हो, इसको ला सकते हो, इसको चाहो तो नीचे ले आओ, या नीचे अगर है तो ऊपर ले जा सकते हो, जैसे हमने अभी सवाल में किया था, याद है, ये -8 था, इसको हमने ऊपर भेज दिया था, ये चीज़। अब देखिए 9 अलग अलग है, तो देखिए 9 13 का लासा क्या होगा, इनकी गुणा हो जाएगी। कैसे, जब दोनों में, चलो तुम लोग अभी चलो समझा देते हैं, अगर दोनों में कोई गुणनखंड कामन ना हो तो उनकी गुणा ही उनका लासा होता है। तुम चाहे करके देख लो, 9 13 का लासा लो जरा, 9 से जाएगा 9 एक कम, क्या 13 कट पाएगा 9 से, फिर 13 से कर लो, एक उतार लो, 13 एक कम 13, देखो 9 गुणा 13 आ गया कि नहीं आया। अब 13 की गुणा 9 से करो, चाहे 9 की गुणा 13 करो, तो 13 का पढ़ा याद है, 13 नमा 117, ना याद हो तो गुणा करके देख लो, ऊपर नीचे रख के, ठीक है। हाँ देखो 13 नमा, तो अच्छा बताओ बेटा, 13 से यहाँ गुणा करी जाएगी और 9 से कहाँ गुणा की जाएगी, नहीं यही तो है भाई, 13 की गुणा इससे करेंगे, 9 की गुणा, तो ऊपर नीचे 13 गुणा कर लो। चलो एक बार हम लिख के हाथ लिख देते हैं, तुम लोग फिर गड़बड़ हो जाएगा। 9 13 हो गया, ठीक। यहाँ 3/13 लिखा हुआ है, यहाँ किससे गुणा करेंगे, 9 से, है ना। चलो 13 25,
अब गुणा करना है। 5 का पहाड़ा 13 बार तो आपको पता नहीं होता है, तो गुणा चाहे 13 से कर लो, बात तो वही आएगी। 13 पचे 65 बटे 117, ये 13 9 27 बटे 93 117। अब बताओ बेटा बड़ा कौन? नीचे हर बराबर है, बराबर है, ऊपर 27 है। अब देखो ये प्लस की गिनती है, प्लस की गिनती तो बड़ी ही होगी माइनस वाली से, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा, मतलब ये वाला बड़ा, ये वाली बड़ी है ना। चलो जल्दी से फटाक उतार लो, चलो सब उतार लो फटाक से। उतर जाएंगे? हाँ स्क्रीनशॉट ले ले रहे, ठीक है, बात उतार लेना, फिर सवाल लगवा देंगे ज़्यादा। ये तो कर ही लोगे ना, जो नहीं कर पाए उनकी बात कर रहे हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं इसका। और ये हमारा कक्षा 7, रुको 1 मिनट, न्यू फोल्डर कर देते हैं। ये तो फोल्डर बन नहीं पाता है भाई, कक्षा, चलो इसे डाल देते हैं यहाँ पर, सेव कर दिया, ठीक। चलो ये सवाल एक हो, दूसरा देखते हैं। अब कौन छोटी, अब क्या बताना इसमें है तुम्हें? इसमें क्या था? इसमें बड़ी बताना था ना, इसमें क्या हो जाएगा? छोटी बताना है। चलो अच्छा, जब एक छोटी बता दोगे तो दूसरी बड़ी ही तो हो जाएगी, है, बात तो वही है। दोनों सवाल सेम है। चलिए पहला सवाल देखते हैं, का वाला। देखो -4/9 लिखा है और 5/-9 लिखा है ना। अब देखो हमें हमेशा हर प्लस रखने होते हैं, धनात्मक रखने होते हैं, तो इस माइनस वाले चिन्ह को कहाँ पहुंचा सकते हैं हम? ऊपर पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा? 4/9 और -5/9। अब बेटा देखो हर बराबर हो गए, अंश की तुलना कर लेते हैं। अब एक जगह अंश -4 है, एक जगह अंश -5 है, तो देखने में तो 5 बड़ा लग रहा है, लेकिन चूंकि माइनस में है तो ये वाला छोटा हो जाएगा, ये तो क्या कह रहे हैं, कौन संख्या छोटी है? तो कौन छोटी है? तो चाहो तो ऐसे लिख दो, तो बड़ी ये है ना, ये बड़ी है, तो क्या लिखोगे? -5/9 क्या है? छोटी है। और उस वाले सवाल में लिख सकते हो वो बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी परिमेय संख्या है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा, परिमेय संख्या। लग गया? तुम्हारा नाम शावेज है बेटा? तुम आ जाओ, यहाँ बैठोगे मेरे सामने, आओ। खा नंबर देखिए 6/11 और -7/-1 लिखा है, ठीक। देखो सवाल चेक करना पड़ेगा बेटा पहले हमको, हाँ सही है, देख लो। दूसरे का पहला, दूसरा है समतुल्य, तो ये सवाल दूसरी बार कैसे आएगी हो? ये तो अभ्यास है। एक मिनट। और तीसरा का है, ये सवाल कहाँ से आएंगे हो? हाँ? एक मिनट, कहाँ पर? नहीं ये गलत कैसे हो गया यार? 46 नहीं है, ये था पहला सवाल। तो कुछ इधर देखो, पहला सवाल है, दूसरा ये कहाँ से आ गया? सर ये नहीं है, दूसरा ये है, सर ये है, दूसरा देखिए। अच्छा, चलो ठीक। ये -2/9, 6/27, 2/9 ना, 4/18, ये दूसरा सवाल है। चलो इसको सही कर देते हैं। ये आपका सवाल नंबर दूसरा है। देखिए इसमें क्या है, निम्नांकित प्रश्नों के में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। भाई सवाल, हाँ
तो चलो काट देंगे। अब इस सवाल को समझना आसानी से, ये सवाल नंबर आपका दूसरा है, ठीक। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। देखिए ये सवाल है, क्या सवाल है, देखिए इसको समझिए। सवाल, परिमेय संख्या दी है -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। 4 उत्तर दिए हैं आपके सामने, जिनमें से एक सही होगा, बाकी गलत होंगे। समतुल्य क्या होता है, देखिए -4/, इधर लगा देते हैं, यहां पर -4/18 लिखा हुआ है। अब इसके समतुल्य भिन्न देखिए, 2/-9 लिखा हुआ है, 6/27। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे सरल। सरल का मतलब अगर ये संख्या कट रही है किसी दूसरे संख्याओं से तो काट लेंगे, पहले कट सकती। देखो काटो जरा बेटा इसको, 2 दूना 2 नाम, तो आप देखेंगे ऊपर -2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए, क्या कोई ऑप्शन में ऐसा है, पहला है लेकिन वो नीचे कह रहा है माइनस, तो अब बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल, हमने आपसे बताया था, हम चाहें तो इसको, इस माइनस को उठा के -9 भी ला सकते हैं। अब देखिए मिल गया, सीधे सीधे की मिल गया, है ना। देखिए सवाल नंबर दूसरे का खा, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, ठीक। इसके 4 उत्तर दिए हैं बेटा, इनमें से कौन सा उत्तर सही है, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे, पहले सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तुम आगे बैठो के यहाँ, हमारे पास दिया है भिन्न परिमेय संख्या दी है 3/5। आपको पता होगा कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम कैसे तुलना करते हैं, कौन बड़ी कौन छोटी, कैसे पता लगाते थे, जब परिमेय संख्याओं के हर बराबर कर ले। अब आप अगर सवाल को देखेंगे, यहां 10 है, यहां 10, यहां 10, यहां 10, सब में 10 है और यहां 5 है, तो जब तक तुम इसका हर 10 नहीं बनाओगे तब तक तुम तुलना नहीं कर पाओगे। तो बताओ इसको 10 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, नीचे 2 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 2 से गुणा, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, है ना। अब बताओ बेटा, से बड़ी, इससे बड़ी, अब 3/5 आपकी परिमेय संख्या क्या बन गई है, 6/10 बन गई है। अब तुलना करो, ये तो इससे बड़ी पूछ रहा है, इससे बड़ी, तो ये तो इससे छोटी है, इसका देखो ये छोटी है, ठीक, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इससे बड़ी है। मतलब हम हर बराबर हैं तो किसको देख रहे हैं, केवल अंश को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, अंश को देख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे लाइन 7/, हाँ लिख दें 7/10 6, 3/5 से बड़ी है। ये बताओ 6/10 कहें चाहे 3/5 कहें, बात तो एक ही है, क्योंकि इसी से तो ये आई थी बन के, ठीक है। चलो उतार लो जल्दी से। सवाल नंबर गा देखिए बेटा, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। आपके पास परिमेय संख्या 4/9 है। अब देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, यहाँ 27, यहाँ 18 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका हर 18 कर लें, क्या कर लें, 18 हर कर लें, ठीक। तो बताओ 18 करने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 2 चक्कू, भाई बहुत बच्चे समझ नहीं पा रहे, देखो 9 को 2 से गुणा कर लीजिए और ऊपर 4 को भी 2 से गुणा कर लीजिए, कितना आ गया 8/18। अब बताओ बेटा, यहाँ 18 या 18, अच्छा इसको देखो जरा, 3 चक्कू और 3 नाम, ये कितनी 4/9 है कि नहीं, तो 4/9 है। इसको 18 करने के लिए कैसे करेंगे, 2 से गुणा कर लें, क्या कर लें, 2 से गुणा कर लें, तो ये कितना हो गया 8/18 हो गई कि नहीं, तो सब 18 हो गई, ठीक। तो अब देखिए से छोटी, बताओ 8 से ये छोटी कि नहीं छोटी है, इसका अंश 8 है, इसका अंश -11 है, छोटी है। आप जानते हो कि
कि धनात्मक संख्या जो होती है वो ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। अब देखा जाए तो यहाँ 8 है, यहाँ -11 है। सोचो 11 तो बड़ी है, लेकिन गलत, ये माइनस में है ना, तो ये छोटी ही होगी। अब ये देखो, ये तो बड़ी है 13, है ना, ये तो इसके बराबर वाली भिन्न हो गई, और ये 11 क्या हो गई, इसके बड़ी हो गई। छोटी कौन सा इसमें है केवल, तो लिखेंगे -11/18, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। हाँ, ये वाला सवाल सही है वाला, ठीक ठीक, ये वाला। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए सब लोग। 0/-5 आखिर है कितना, इसको लिखेंगे, ऊपर 0 है, नीचे कोई संख्या हो, इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब एक बात बताओ बेटा, ये 0 परिमेय संख्या होती है, ठीक, 0 एक परिमेय संख्या है। अब आपको बताना है, हम जानते हैं कि 0 से बड़ी वही परिमेय संख्या होगी जो धनात्मक हो, और जितनी माइनस की गिनती होंगी, जैसे कि मान लेते हैं -5 हो बटे 6 हो, -8 हो, या -8/2 हो, ये सारी संख्याएं जो माइनस की होती हैं वो 0 से छोटी ही होती हैं। तो अब आप हमको बेटा एक बात बताओ, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो गिनती प्लस में होगी वो 0 से बड़ी होगी, और जो माइनस में होगी वो 0 से पूछा कि बड़ी पूछा गया है, तो ये वाली माइनस में है, ये नहीं होगी बड़ी। ये देखो, इसको देखो बेटा जरा, जब हमने कल क्या बताया था, जब ऊपर नीचे माइनस माइनस हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं, हटा दिया, ये परिमेय संख्या प्लस में बन गई। ये माइनस में है, ये नहीं होगी, ये माइनस में है, ये नहीं होगी। कौन से प्लस में है, केवल 2/7 है ना, यही आपका आंसर सही हो गया। तो क्या लिखा जाएगा, -2/-7 बराबर 2/7 0 से बड़ी है, ठीक, ये थी। तीसरा सवाल है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में बड़े का निशान, बराबर या छोटे का निशान में जो उपयुक्त हो लगाइए। चलिए देखिए, बताइए पहला सवाल, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा कैसे पता लगाओगे। ये भिन्न प्लस में माइनस में है, ये काहे में है, प्लस में, तो तुम्हें हर बराबर करने की आवश्यकता, क्योंकि माइनस वाली संख्या परिमेय संख्या हमेशा प्लस वाली से छोटी ही होगी। इसमें माइनस लग गया है ना, तो बड़ी कौन होगी, ये बड़ी ही होगी, ठीक। दूसरा देखो, खा वाला, -4/5 और ये है -5/, इसमें देखिए माइनस माइनस है, इसमें तुम्हें हर बराबर करने पड़ेंगे। हर बराबर करने के लिए 5 और 7 का क्या निकालना है बेटा, लासा निकाल लो। 5 × 5 7, 1 7 × 7, 5 × 7, 5 7 35। चलो, तो इसको ये खा वाला सवाल है, और ये का वाला सवाल था। तो -4 किससे गुणा करेंगे, 7 से ऊपर नीचे। यहाँ -5/7 लिखा है, यहाँ गुणा करेंगे 5 से। चलो, 7 चौक 28/35 आ जाएगा, और -25 भिजवा देते हैं हम। तो अब देखो बेटा, बताओ इनमें से बड़ा कौन छोटा कौन। देखिए -25 छोटी लग रही देखने में, हर तो हमने बराबर कर लिए, तो 25 छोटी लग रही देखने में, लेकिन माइनस में जो गिनती छोटी होती है बड़ी होती है, तो ये चिन्ह काहे का हो जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक। -7/8 और 21/-24। देखो बेटा इधर, यहाँ 24 है, यहाँ, तो एक काम कर लें पहले हम, ये माइनस यहाँ भेज सकते हैं, ऊपर नहीं भेज सकते हैं, बताया था हमने। इस माइनस को 3 तरह से हटा सकते हैं। इस माइनस हटा के यहाँ लगा लीजिए, अगर ऊपर लगा तो नीचे भी लगा सकते हो, यहाँ हटा के यहाँ लगा सकते हो, ठीक। अब बताओ बेटा हमें ज़रा, यहाँ 24 है, यहाँ 8 है, तो हर बराबर करने के लिए यहाँ ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, 3 से। इतना समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा है, तो 21 क्या हो गया, 24, -21/24। अब बताओ दोनों संख्याएं आपस में कैसी हो गई हैं, सेम है, तो ये यहाँ निशान कैसा लगेगा, बराबर निशान लगेगा।
इसमें ये बड़ी, इसमें ये बड़ी, ठीक इस तरीके से। अब घा बचा है वो लगा लो, बस हो गया। घा देखिए -9/-1 और 8/9। इसमें देखिए, देखिए बेटा इधर ऊपर 9 है, नीचे 1 है माइनस का, तो 9/1 कर लिया हमने। माइनस दोनों जगह था, हटा सकते हैं, 8/9। अब बेटा कैसे जानोगे? देखिए यहाँ 1 है, वहाँ 9 है, हर 9 से ऊपर नीचे गुणा कर लें तभी तो आ जाएगा भाई। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लगाना है ना इस तरह से। तो 9/1, 9 से गुणा कर लें ऊपर नीचे, 8/9, ठीक। चलो अब ये 81/9 हो गया। अब 8/9 बता कौन बड़ी है? 81/9। अब बताओ हर बराबर हैं तो अंश की तुलना कर ली, अंश 81 बड़ा होगा ना, तो ये वाली भिन्न बड़ी है, इधर वाली ये वाली भिन्न बड़ी थी, तो ये वाली भिन्न बड़ी निशान लगा लो। ये बराबर था इसमें, यहाँ इसमें ये बड़ा था, इसमें ये बड़ा था, ठीक। तो ये चारों सवाल लग गए आपके। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है ये, चाहे वो नवोदय परीक्षा हो, चाहे तुम्हारी आय आधारित परीक्षा हो, और जब तुम कक्षा 9 में पहुंचोगे तब भी तुमको ये पढ़ाया जाएगा, है ना। और बाद में हम लोग भी जो एग्ज़ाम देते हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम और लेखपाल का एग्ज़ाम, एसएससी का, उनमें सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरूर रखे होते हैं कि आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे इसको। देखो 3/5 है, -7/10, 8/-15 और -17/-30, ठीक। तो क्रम में आप तभी लिख पाओगे जब सबके हर बराबर हो। जैसे मैं आपसे कहूँ 4, 8, 1, 15, 2, 50, इनको आरोही क्रम में लिखो, तो तुम कहोगे आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या आती है 1, इसके बाद ये आ जाएगा 2, 2 के बाद ये हो गया, फिर 3 है नहीं 4 आएगा, 4 के बाद फिर 8, फिर 15 और फिर 50। ये हम जानते थे ना कि संख्या बड़ी कौन छोटी कौन, तभी तो कर लिया। इसमें ये तो पता लगाओ बड़ी छोटी कौन पहले, तो पहले बड़ी छोटी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब का हर बराबर करिए। यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ -15, 30। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा इसको पहले सही करके लिख लेंगे। क्या करेंगे, देखिए ये 3/5 है, ठीक, ये -7/10 है, ये 8/-15 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस माइनस को कहाँ ले सकते हैं हम उठा के? ऊपर कर लेंगे। अब यहाँ देख लो, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, जब दोनों माइनस हैं इन माइनस को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। अब देखो कहने का मतलब ये है कि जो हर होते हैं उनको हम प्लस में रखेंगे, माइनस को ऊपर भेजेंगे। 5, 10, 15, 30। चलो तो हम आखिरी वाले में माइनस लगाए दोनों ऊपर है ना, हटा तो दिया ऊपर नीचे, तभी तो अब क्या करेंगे, इनका लासा ले लें। 5, 10, 15 और 30 का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? लासा लेंगे। लासा ले लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 5 छक्का 30। 2 से काट दो 2, 2 एकम 2, 2 3 उतार लो, ऐसे 2 तियाँ 6, 3 से काट लो 1 उतार लो, 1 उतार लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 दूनी 10 तियाँ 30। कितना आ गया लासा? लासा कितना आ जाएगा बेटा? लासा गुणा कर लो, 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 दूनी 10 तियाँ 30 लासा आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप? अगला स्टेप है सबके नीचे क्या बनाना होगा? 30 बनाना होगा ना। चलो बनाओ 30, इधर लिख लेते हैं। पहली आपकी भिन्न लिख लेते हैं, 3/5 -7/10 -8/15 और 17/30। अब बताओ बेटा यहाँ पर 5 है, 30 बनाना किससे गुणा करेंगे? ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 6 से। 5 गुणे 6 है ना, -7/10 है, 30 के लिए 3 से गुणा करेंगे नहीं करेंगे? ये हो गई। -8/15 लिखा है, 15 दूनी 30 और 17/30, ठीक। चलो है बेटा, सही है ना। देखो यहाँ 5 छक्का 30, 6 से गुणा कर लिया ऊपर नीचे, 10 तियाँ 30, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर ली, 15 दूनी 30 गुणा कर ली ऊपर नीचे। चलो ये हो गया 18/30। हाँ, ये -21/30, ये 16/30, ये 17/30। अब आरोही क्रम बेटा लिखो। चलो अब लिखेंगे हम लोग आरोही क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या लिखो यहाँ पर।
देखो प्लस की संख्या तो बड़ी ही होती है। -21 छोटी है कि -16 छोटी है? -21, माइनस में जो संख्या बड़ी वही छोटी ना, तो ये -21/30, उसके बाद फिर -16/, अब 17 वाली बड़ी 17/30, फिर 18 सबसे बड़ी। अब तुम्हें लिखना होगा ना कौन कौन संख्या थी। अब बताओ 21/30 दूसरी संख्या थी, दूसरी ना, तो दूसरी कौन सी है तुम्हारी? -7/10 हो गई। और 16/30 तीसरी संख्या थी, तीसरी वाली कौन थी इसमें? 8/-15। और 17/30 कौन सी थी तुम्हारी? लास्ट वाली ना, लास्ट वाली आ गई। और पहली संख्या थी ना 3/5। ये आपका कौन सा क्रम हो गया? ये आपका आरोही क्रम हो गया। ठीक, सवाल नंबर 5 देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, थोड़ा सा अन्य सवालों से अलग है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम, कौन सा क्रम लिखना है? मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो इनमें से सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कौन बड़ी कौन छोटी। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले उसको हम सही सही करके लिखेंगे। देखिए पहली भिन्न 4/7 है, दूसरी -5/6 है, तीसरी -3/-12 है। अब देखो बेटा, ऊपर नीचे अंश में भी माइनस, हर में माइनस, तो माइनस माइनस को हम हटा सकते हैं, इसको सिंपल 3/12 लिख सकते हैं, है ना। चौथी 11/-24 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, उस माइनस को कहाँ लिख लेंगे? ऊपर। हम बता चुके हैं ऊपर से माइनस नीचे भी ला सकते हो और नीचे से ऊपर भी ला सकते हो। हमें हर को धनात्मक बनाना होता है चीज। अब देखो हम क्या करेंगे, इनमें देखोगे दो संख्या प्लस की हैं, दो संख्या माइनस की हैं। ये वाली माइनस की है और ये वाली काहे की है? ये प्लस की और ये प्लस की। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। इन क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या हमेशा प्लस की संख्या से छोटी होती है। ठीक, तो ये एक, या तो एक काम ये करो, 7, 6, 12, 24 का लासा एक साथ ले लो, तब भी सवाल लग जाएगा। समझेंगे नहीं? पूरा ले लें? कठिन लग रहा ना वैसे? चलो एक साथ ले लेना सा, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, क्या दिक्कत का। ठीक है, वरना दो दो भी कर सकते हैं। तुम लोगों ने कठिन पड़ जाएगा तो चलो वैसे लासा ले लेते हैं, वरना तुम लोग सोचोगे कठिन ज़्यादा हो जाएगा। चलो भाई ऐसे ले लेते हैं। ठीक, यही तो है। 7 एकम 6 से काट दें, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 2 एकम 2। तो लासा कितना आ गया? 7 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 2। अब एक देखो बेटा, थोड़ा सा लासा कितना है देखो, ध्यान रखना बेटा जरा। 7 गुणे 6 चौक 4, ये लासा आया है। ये हमने क्यों लिखा, जानते हो क्यों लिखा? जानते हो क्यों लिखा है? इसलिए लिखा हमने, गुणा क्यों नहीं करना चाहिए। गुणा अगर कर दोगे बेटा तो अच्छा बताओ, हमारा लासा आया 7 गुणे 24 आया लासा, तो बताओ यहाँ पर किससे गुणा करनी चाहिए? हमें किससे गुणा करनी चाहिए? 24 करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि लासा 7 गुणे 24 आया है, तो 7 तो था, इसके कितना बचा? 24 बचा कि नहीं? दूसरा देखो, अब कोई बता पाएगा यहाँ किससे गुणा करनी चाहिए? 6 लिखा है, कोई बता सकता है? देखो 6, देखो 7 गुणे 4, लासा तुम्हारा पूरा है ये कि नहीं है? हमारे पास 6 पहले से है, तो 6 अगर निकाल दो बचा कितना? 7 गुणे 4, कितना बचा? तो 7 यानी 7 चौक 28, 28 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ देखो 3/12 लिखा है। अब यहाँ देखो 12 निकाल दो, 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, तो तुम्हारे पास है, किससे गुणा कर दें? 7 दूनी 14 से। -11 यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा? तुम्हारा लासा 7 गुणे 24 है, इसको ऐसे लगा लो, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, हम मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने जो विधि बताई इसमें लगा दिया। चलो अब देखो इधर, चलो 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 1 9, 7, अब गुणा कर लो, 7 चौक 28,
7 दूनी 14, 14, 14 और 1 2 16, इधर गुणा गुणा 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 5 अट्ठे 40, 4 14 हो गया। इधर देखो 14 तियाँ ये गुणा, ये भी 168 ही आएगी, गुणा करके देख लो। 11 सती 77 माइनस। अब बताओ बेटा इनमें बड़ा कौन सबसे होगा? ये वाला बड़ा है 96 बटे ये बड़ी हो गई। ठीक, आगे देखो यहाँ जाओ, इनमें बड़ी कौन होगी? उसके बाद प्लस की गिनती बड़ी होगी ना। नंबर 2 पे, नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर ये आ गई। नंबर 3 कौन सी होगी? 77, फिर उससे छोटी ये वाली। तो तुम जरा मिला लो कौन संख्या अब आगे लिख ले क्रम, यहाँ लिख देना इसका बार, यहाँ लिखे उत्तर इसका। देखो सबसे पहले बड़ी कौन है? पहली वाली, तो ये हो गया 4 बटे 7। उसके बाद कौन सी आ रही बेटा बताओ? तीसरी वाली, यानी 3 बटे -12। उसके बाद कौन सी आ रही है? लास्ट वाली, मतलब 11 बटे -24। उसके बाद कौन सी आएगी? -5 बटे 6। ये आपका उत्तर हो गया, ये क्रम हो गया। चलो उतार लो।